औरंग एक न्यायप्रिय राजा था, हिंदू हो या मुस्लिम। मोहम्मद अरशुद्दीन खान का कहना यह है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, वो तो एक बहुत बढ़िया शासक था। तो इसकी वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। औरंगजेब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोचते हो? औरंगजेब एक क्रूर शासक था या औरंगजेब एक अच्छा शासक था? सबसे पहली बात, एक मूवी आई है छावा, जिसने लोग आजकल देखने लग रहे हैं, और देखने के बाद उनके अंदर की आत्मा जाग गया है। उनको लगता जो मुगल थे उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। ये बोल रहा है कि उस मूवी को देखने के बाद लोगों की आत्मा जाग जाती है, लेकिन इस मूर्ख की फिर भी नहीं जागी, मतलब तेरी आत्मा भी सोई हुई है। अरे कैसा मंदबुद्धि इंसान है तू, मंदबुद्धि नहीं है वो तो मुझे पता, तू पानी मारने वाला है। और हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ, मैं इसका नाम लेके ही तो फेमस हो रहा हूँ दिन प्रतिदिन। अच्छा, इसकी वीडियो भी उठा रहा हूँ और डाल भी रहा हूँ, और इसने खुद बोल रहा है कि मैं कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजूंगा, अगर ये बेचता है तो ये थूक के चाटेगा। और अब देखते जाओ दोस्तों, इसके नाम पे सारी फेम खाऊंगा, इसके नाम पे ही पॉपुलर होऊंगा। वैसे तो मुझे कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि इसके समर्थकों का यही तो कहना है कि अरश चिकारा के नाम पे फेम खा रहे हो। अब अरश चिकारा धर्म के खिलाफ बोल ले तो फिर तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब अरश चिकारा के लिए कोई बोल दे, उसके खिलाफ बोल दे, फिर उसको ये बोलते हैं कि उसके नाम पे फेम खा रहे हैं। यही तो सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड का बादशाह नया अरश चिकारा। देखो देखो वीडियो आगे दिखाता हूँ आपको। जो औरंगजेब था वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही खतरनाक था, हिंदुओं के लिए एकदम से खतरनाक था। पहले तो इस व्हाट्सएप के ज्ञान थे, फिर इस मूवी के ज्ञान से बाहर निकलो। वह फिल्म है, उन फिल्मा तो पहले तो बाहर लेकर आया करो, थोड़ा पढ़ा करो, सच्चाई जानने की कोशिश करो, खाली गूगल में जिंदगी मत जियो। हाँ तो दोस्तों, व्हाट्सएप के ज्ञान से बाहर निकल लो, मूवी के ज्ञान से बाहर निकल लो, अरश चिकारा से ज्ञान लो। सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का ज्ञाता अरश चिकारा ही तो है। अरे बाबा! या तो प्राचीन समय में महान शिव भक्त रावण था वेद ग्रंथों का ज्ञानी, या फिर कलयुग में एक जन्मा है अरश चिकारा उर्फ मोहम्मद अरशुद्दीन खान। वाह रे ज्ञानी आदमी। दिखाता हूँ दोस्तों, आगे आगे दिखाता हूँ, पूरा इतिहास बताऊंगा और पूरी तरह जंड तारूंगा। इतिहास में उलझा आज, ये इतिहास के लपेटे में मत आना मुन्ना। दिखाता हूँ, देखो आगे वीडियो। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे ताज की एक बात समझ में नहीं आई। मुगल जब इतने बुरे थे, मुगल जब इतने बुरे थे, मतलब तू मुगलों को बुरा नहीं मानता, उनको भला मानता है। ये कैसा मूर्ख आदमी, हमारे अनेक शूरवीरों ने इतने बलिदान दे दिए इस देश को बचाने के लिए, ये बोल रहा है कि जब मुगल बुरे थे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और ये खुद को जाट बताता है, और जाट राजा श्री महाराज सूरजमल के द्वारा ताजमहल में मुगलों को हरा के भूसा भरवा दिया गया था। यकीन नहीं आता, अगर आपके पास कोई बुक नहीं हो तो गूगल पे सर्च करो ताजमहल में भूसा किसने भरवाया था, तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। सन 1761 में महाराज सूरजमल के द्वारा ताजमहल में भूसा भरवा दिया गया था मुगलों को हरा के। और ये मूर्ख आदमी बोल रहा है कि क्या मुगल बुरे थे, सीरियसली। और फिर ये बोलता है कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। वो इंसान सबसे गंदा इंसान होता है जिसको घर के इंसान ही गालियां देते हैं। सनातन हमारा घर है, हमारा परिवार है, सनातन में तो जन्मा है, और जब सनातनी ही इसको गालियां दे रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो ये कितना सनातन के हित में बोल रहा है और कितना दूसरों के हित में बोल रहा है। ये कई वीडियो में बोलता रहता है कि मैं सनातनी हूँ, असली हिंदू हूँ, असली जाट हूँ। वो सारे प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। कितना ये अच्छा इंसान है, कितना ये धर्म के लिए बोलता है। ये सिर्फ लोगों को मीठा मीठा बोलता है, हमारे धर्म के जो एंटी है उनके पक्ष में बोलता है ताकि इसकी फेम ना चली जाए, और हमारे लोगों को उनके पक्ष में खड़ा करना चाहता है। ये है इसकी सच्चाई। अब आगे वीडियो देखिए। उन्होंने 331 साल देश के अंदर राज कैसे किया? 1526 में बाबर एम्पायर आया था, बाबर मुगल शासक सबसे पहला। 1526 से लेकर 1857 तक हमारे देश में मुगल रहे 331 साल।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अगर जबरन वे धर्म परिवर्तन कराते, अगर वे हिंदुओं को काटते या हिंदुओं के लिए बुरे थे, इस देश की आबादी इस वक्त 140 करोड़ है, जिसके अंदर मुसलमान टोटल 25 करोड़ हैं। 100 करोड़ कौन है? हिंदू। जब इतने करोड़ थे, वो सोचने की बात है 100 करोड़ हिंदू कैसे हो गए फिर? मुगलों ने इतने साल राज किया, तो आज के समय में इतने करोड़ हिंदू कैसे हैं जो में इतने करोड़ थे? अगर ये हमारे सामने बैठ के बात बोले तो इसके मुंह पे इतने रैप्टे जड़ देंगे हम, इसके मुंह का नक्शा बदल दिया जाएगा। मुगलों ने इतने साल हमारे देश पे शासन किया, पूरे देश पे शासन नहीं कर पाए हुए। ये तो बात बता रहा है 1500 से लेके आगे की, मैं उससे पहले की बता रहा हूँ। तुगलक भी थे देश में, खिलजी भी थे, उससे पहले मंगोलों ने भी आक्रमण किया था, उनको खिलजियों ने रोक दिया था। अब बताता हूँ, ये बोल रहा है कि इतने करोड़ हिंदू कैसे हो गए। उनसे लड़ने के लिए हमारे इतने योद्धा थे, इतनी सेना थी। श्री महाराणा प्रताप थे, श्री बाजीराव पेशवा थे, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, श्री छत्रपति संभाजी महाराज थे, श्री तानाजी थे, श्री बाजी प्रभु देश पांडे थे, श्री पृथ्वीराज चौहान, श्री राणा सांगा थे, श्री बप्पा रावल थे, और अनेक महान योद्धा, अनेक शूरवीर जो उनसे लड़े, जिन्होंने अपने प्राणों तक के बलिदान दिए। कुछ के नाम तो ऐसे हैं जो हमें ज्ञात भी नहीं है, हिस्ट्री इतनी बड़ी है। और सनातन के साथ साथ ही अनेक महान सिख योद्धा थे, अनेक शूरवीर थे, जिन सिखों का औरंगजेब ने धर्म तक परिवर्तन कराने की सोची थी, उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। अगर मेरा कोई सिख भाई ये वीडियो देख रहा है तो देखो किस प्रकार ये इंसान बोल रहा है कि मुगल क्रूर नहीं थे। अरे छोटे छोटे बच्चों तक की जान ले ली थी मूर्ख इंसान। वो एक कहावत है, घर का बेदी लंका डाए, ये वही आदमी है। अगर मेरी ये वीडियो सिख भाई नहीं देख रहे हैं तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ ये सिखों तक भी पहुंचाई जाए। देखिए ये इंसान कितना बढ़िया है। कर देना शेयर। अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो देखिए। अब इससे अगली बात आती है, अगर इन्होंने सारे मंदिर तोड़वा दिए और ये करूर थे मंदिर पर आक्रमण करया करते, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त जब मुगल खत्म हुए 1857 में, हिंदुस्तान के मंदिरों के अकॉर्डिंग मस्जिदें 5% हैं। 5% थी 1857 में मुगल गए जब। इस हिसाब से मंदिर तो 1% होने चाहिए थे, 99% तो मस्जिदें होनी चाहिए थी। फिर मंदिर कैसे थे? अब आप जहां देखते हो हर जगह जहां भी जाओगे हजारों साल पुराना मंदिर मिला। कहां से आ जाते भाई ये मंदिर? उन्होंने तोड़ दिए मंदिरों को, और वे इतने क्रूर आदमी थे, वे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, फिर ये मंदिर कहां से मिलते इतने पुराने पुराने? हमारे देश में मंदिर सबसे ज्यादा, मस्जिद क्यों नहीं है? तू क्या चाहता है कि मस्जिद बना दे सबसे ज्यादा? मंदिर क्यों है ज्यादा? बंटवारा भी हुआ होगा। हम यहाँ पे अच्छे खासे हिंदू थे, वो कुछ भाईचारे में रख लिए गए और अब इतने ज्यादा पनप गए हैं। उस टाइम पे मस्जिद भी हटाई गई होगी यहाँ से जब बंटवारा हुआ था। और इसके कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों के द्वारा मंदिर नहीं तोड़े गए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। व्हाट्सएप का छोड़ दे, फिर गूगल पे केस कर दो। वैसे तो हिस्ट्री पढ़ लो। 1528 में बाबर ने श्री राम का मंदिर तोड़वा के वहां पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। उसके बाद संघर्ष चलता रहा और अब जाके वापिस श्री राम का मंदिर मिला है। और सन 1670 के अंदर इसके रिश्तेदार औरंगजेब ने हमारे मथुरा के अंदर केशव देव मंदिर को तोड़ के उसमें मस्जिद का निर्माण कर दिया था। वहां पे भी इसकी आंखें फूट गई है। और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर, हमारे भोलेनाथ का मंदिर, सन 1194 में सबसे पहले मोहम्मद गौरी के द्वारा तोड़ा गया। अब टूट गया तो क्या करेंगे, उसको दोबारा बनाएंगे। दोबारा बना दिया। फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने फिर उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद फिर दोबारा निर्माण करवाया। और फिर 1669 में इसके रिश्तेदार औरंगजेब ने दोबारा उस मंदिर को तोड़वाया। और जब मुख्य ज्योतिर्लिंग था, आप आज भी 11 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कर रहे हो। हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ उसमें कैद है ज्ञानवापी मस्जिद में, उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हो आप सब। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य ही तो है। इस जैसे नपुंसक पैदा होते हैं हिंदू धर्म में जो हिंदुओं का विरोध करते हैं। वो मंदिर ऐसे नहीं टूटे हैं, अनेक पुजारियों ने जान गंवाई है उनमें। कितने हमारे साधु संत मारे गए, कितने लोग मारे गए, कितनी औरतें मारे गई, कितने बच्चे मारे गए।
कोई पता नहीं है। बोलता है कि मुगल क्रूर शासक नहीं थे। दिखाता हूँ आगे वीडियो, दिखाता हूँ, मूड भी फ्रेश करता हूँ, क्योंकि लोगों को हंसी मजाक वाली ज्यादा वीडियो पसंद है, तभी में वायरल होती है। इस वीडियो को गौर से सुनना और समझना और फिर जानना। सबसे पहली बात, इब्राहिम लिंकन ने कहा था खुद, दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा रास्ता है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदगी भर मूर्ख बने रह सकते हैं। इस धर्म से बाहर निकल के, हिंदू मुसलमान से बाहर निकल के आज एक बात को जानना। सबसे पहले तो यह जानो औरंगजेब था कौन। आप लोगों को बता देता हूं, औरंगजेब की 3 तो पत्नियां थी, नवाबाई, उदयपुरी, दिलराशा बानो, जिनमें से 2 पत्नियां हिंदू थी। और जो इनकी पत्नी थी उदयपुरी, हिंदू पत्नी, सबसे ज्यादा प्यार करता था उससे, हिंदू पत्नी से। और उदयपुरी कसम खाती थी कि मैं राजा जी आपके साथ ही सती होंगी। जो 2 हिंदू पत्नियां थी वो हिंदू धर्म को ही मानती थी, उनको जबरदस्ती मुसलमान क्यों नहीं बनाया? जो इसके घर में रह के इसकी स्वयं की पत्नियां थी। उदाहरण भी तो किन के दे रहा है, इब्राहिम लिंकन के बारे क्या नहीं। अब आगे बोलता है कि ये औरंगजेब की जो पत्नी थी मैं हिंदू थी, मैं हिंदू धर्म को मानती थी, उनको जबरदस्ती इस्लाम नहीं कबूल करवाया गया। वो किस लिए नहीं करवाया गया मैं बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, लव जिहाद वाला एक मामला चल रहा है, वो हमारे यहाँ पे काफी उठाया जा रहा है। अब लड़कियां सतर्क हो रही है, लेकिन उनका ध्यान भटकाने के लिए लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि बॉलीवुड भी करता रहता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे कि बॉलीवुड की अनेक सेलिब्रिटी है, मैं मुसलमानों से शादियां करती है, मैं आपको दिखाती है फिर सोशल मीडिया पे हम कितना अच्छा जीवन यापन कर रही हैं, ताकि लड़कियों को दिखाया जा सके, बहलाया जा सके, फुसलाया जा सके और ये समझाया जा सके हर एक अब्दुल गलत नहीं होता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो एक एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि सब उनके एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट देखते हो, एक्टर करते तो है कि ये कोल्ड ड्रिंक पियो। क्या हमें एक्टर उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं? नहीं पीते हैं ना, वो सिर्फ पैसे लेके ये करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि ये सब कितना अच्छा है, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे की बातें हैं। जो दिखता है वो बिकता नहीं है। और ये जो सी इनसे शादियां कर रही है नी, खूब तगड़ी चबाती हैं, इनको खुद पसंद नहीं है। रणवीर कपूर खुद एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल देता है कि मैं बीफ खाता हूँ। भाई ये सभी नपुंसक है, इनकी बातों में मत आओ, और जब तक मैं हूँ इन लोगों को बातों में भी नहीं आने दूंगा। अभी मेरे पास सपोर्ट कम है, सनातनी कम मेरी वीडियो देख रहे हैं। जब पूरे सनातनियों तक मेरी वीडियो फैल जाएगी, सभी समझ जाएंगे कि ये रॉन्ग नंबर है। इसका रिश्तेदार औरंगजेब इतना अच्छा राजा था कि उसने अपनी पत्नियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। वाह। अब मैं बताता हूँ औरंगजेब कितना अच्छा राजा था। सन 1658 में जब औरंगजेब शासक बना, वो शासक अपने पिता शाहजहां को कैद करके बना था। अपने भाइयों के सर कलम करवा के अपने पिता को गिफ्ट किए उसने। ऐसा राजा था औरंगजेब, ना अपने बाप का ना अपने भाइयों का। और जिन श्री राम पे प्रश्न उठाता है, मैं श्री राम अपने पिता के वचन के लिए राजपाट को ठोकर मार देते हैं, मैं श्री राम अपने भाई को राजा बना देते हैं, जबकि गद्दी पे अधिकार श्री राम का था। ऐसे थे हमारे श्री राम। लेकिन श्री राम के ये उदाहरण नहीं देता, श्री राम के तो उदाहरण देता है कि ये उनके मंदिर के अंदर एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, दलित लड़की के साथ, और भगवान कुछ नहीं कर पाते। हमारे मंदिरों के बारे में तो ये टिप्पणी करता है और औरंगजेब को बताता है कि वो एक क्रूर शासक नहीं था, एक अच्छा शासक था जिसने अपनी पत्नियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। लगा रहा है मुन्ना, लगा रहा है, तू आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे। अभी वीडियो आगे देखिए। अब आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं। औरंगजेब का बेटा था आजम शाह। आजम शाह को औरंग ने हिंदी सिखाई थी, जो हिंदुस्तानी भाषा है हिंदी। और आप लोगों को बता देता हूं, हिंदी का एक हमारे दिल्ली के कवि हैं आलोचक मैनेजर पांडे जी। अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ोगे मुगल बादशाहों की हिंदी कविता, उसमें आपको कविता मिल भी जाएगी। कविता थी, गौरी ईश्वर शिव भवानी आनंद देजे, रुदानी सर्वाणी सरव मंगला, मडानी मैदान दरिद्र।
भंजे या कविता थी। आप लोगों को बता देता हूं, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने लिखी ये हिंदी उस वक्त। ये है महादेव शिव के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। अब बात करते हैं औरंगजेब के सबसे खास, सबसे अच्छा दोस्त कौन था, उसका मित्र कौन था। आप लोगों को मैं बता देता हूं, सबसे अच्छा और खास दोस्त जो इनके थे, सवाई राजा जय सिंह सारी उम्र औरंग के साथ रहे। सबसे खास मित्र ये हिंदू थे। इनको मुसलमान क्यों नहीं बनाया औरंगजेब ने। इनके एक दोस्त और थे, शाहू जी महाराज। शाहू जी जो महाराज थे, औरंग के दोस्त थे, औरंग के साथ पढ़े, औरंग के साथ जवान हुए। और आप लोगों को बता देता हूं, दोस्ती पता कैसी थी। औरंगजेब इस देश के अंदर नहीं रहा, अपनी आखिरी सांस तक शाहू जी महाराज उनकी कब्र तक नंगे पैर जाता था। उसकी माताजी को माताजी कहता था औरंग। उसकी मां को मुसलमान क्यों नहीं बनाया, शाहू जी महाराज को मुसलमान क्यों नहीं बनाया। यहाँ पे फंस गया बेटा। शाहू जी महाराज मत बोल, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज। जिन शाहू जी महाराज की बात कर रहे हैं, वे श्री छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे थे, जिनको औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा था। श्री छत्रपति शाहू जी महाराज को औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने छुड़वा लिया था उनकी कैद से। वे उनकी कैद में थे और उनको छुड़वाने में श्री बाजीराव पेशवा के पिता श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट भी थे। मराठाओं के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है कि औरंगजेब के इंदु राजा कुछ मित्र भी थे। मैं इंदु राजा पता कौन मित्र थे, इस जैसे दलाल। जो पानी मारते थे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। और श्री छत्रपति शाहू जी महाराज भी कैद में इसलिए थे कि तारा रानी नहीं चाहती थी कि वे आजाद हो, क्योंकि तारा रानी चाहती थी कि उसका पुत्र शासन करे। लेकिन बाद में श्री छत्रपति शाहू जी महाराज ने युद्ध करके उनसे अपना शासन प्राप्त कर लिया था और ताराबाई को भी कोल्हापुर का शासन दिया था। ये उनकी दयालुता थी। और फिर श्री छत्रपति शाहू जी महाराज ने सतारा में बैठ के शासन किया, क्योंकि सतारा में बैठ के ही मराठा सियासत करते थे और वहां से ऑर्डर दिया जाता था क्या करना है क्या नहीं। इस बात है जो उनको सूचित किया जाता था कि अब आपको यहाँ पे युद्ध लड़ना है। राजनीति वहां से की जाती थी, राज पुणे से चलता था और इनके रिश्तेदार पहले दिल्ली में जाते थे। यहाँ पे हिस्ट्री के ज्ञान जानने से पहले श्री बाजीराव पेशवा का इतिहास पढ़ ले, जो एक भी युद्ध नहीं हारा। भारत के अंदर एक ऐसा अजय योद्धा, एक ऐसा सेनापति जिसने इतनी लड़ाइयां लड़ी जो कभी भी एक युद्ध नहीं हारा, श्री बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। नाम लेते रोंगटे खड़े हो जाते हैं मुन्ना। कैसे मुगलों को किले के अंदर बंदी बना लिया था। अरे चिन्नी पत्ती तक बाहर से आनी बंद हो गई थी। अभी और जंड उतरेगी इसकी और खुलासे होंगे, वीडियो आगे देखिए। अब बात आती है आप लोगों के आंख नाक कान खोलने की, ताकि आप लोग कुछ सीख लो। जो आप कविताएं, जो कहानियां देखते हो, जो इतिहास देखते हो, औरंग की सेना में फाइनेंसर जो मिनिस्टर था वो था राजा रघुनाथ, हिंदू था। राजा जय सिंह फाइटर था, सेनापति। राजा जसवंत सिंह फाइटर था, सेनापति। जब शिवाजी महाराज जो थे उनके साथ जब युद्ध हुआ तो हिंदू राजा लड़ाई लड़ने के लिए गए थे औरंग की तरफ से। और शिवाजी जो महाराज थे, जिनके बेटे हैं संभाजी महाराज, जिनकी आपने फिल्म देखी है, उनकी तरफ से, शिवाजी महाराज की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए जो आया था उनका सेनापति था इब्राहिम गारदी, जो मुसलमान था। औरंग की सेना में सबसे ज्यादा हिंदू थे और शिवाजी की सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी अपने राजपाट को बढ़ाने की। मैं फिर से दोहराता हूँ, औरंग की सेना में जो हिंदू थे, हिंदू नहीं थे, मैं इस जैसे दलाल थे। आगे देखिए वीडियो। जेम्स मिल ब्रिटिश शासक था। जेम्स मिल, जिन्होंने कहा हिंदू मुसलमान की लड़ाई में अब ब्रिटिश शासन का राज होगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन का राज बोला, उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई कि अब क्रिश्चियनों का राज होगा।
जातिवाद कराने वाले वे लोग थे। तुम तो हिंदू मुसलमान और वे ब्रिटिश, वे देश का नाम लगाते हैं साथ में। आप लोगों को हिंदुस्तानी नहीं बोला। अब इसके बाद कुछ बात मैं आप लोगों को बताता हूं जिससे आप समझोगे। ये कहते हैं औरंग ने मंदिर तोड़े, सही बात है। कई जगह आप लोगों ने देखा भी होगा कि औरंग ने मंदिर तोड़े हैं। एक मंदिर का जिक्र है, आप लोगों को बता देता हूं। विश्वनाथ मंदिर को औरंग ने तोड़ा, औरंगजेब ने। उससे पहले की हिस्ट्री भी पढ़ लो। इन्हीं के दादाजी थे अकबर। विश्वनाथ जो मंदिर था बनाया किसने था? अकबर ने। अभी आप कुंभ नहा आए होगे, कुंभ नहाने गए थे? एक का बात पूछू, कुंभ पे जो साधु हैं इनके लिए शाही स्नान के लिए घाट किसने बनाए थे? गूगल करके देखना, अकबर ने। अकबर कौन था? मुगल शासक। अकबर ने मंदिर बनवाए थे, ये बात सत्य बोल रहा है, क्योंकि अकबर सनातन प्रेमी भी था। वो हमारे धर्म की भी पूजा करता था। उसके नवरत्नों में अनेक हिंदू भी थे, वो उनका सम्मान करता था। हाँ, कुछ राजनीति वाले इंसान होते हैं ना। मैं एक आपको चीज बताता हूँ। अकबर को ये चीज पता थी कि हिंदुओं से लड़के नहीं जीता जा सकता, हिंदुओं को अपना बना के जीता जा सकता है। हिंदुओं को अपनी तरफ कर लो, फिर तुम्हारी जीत पक्की है। अकबर ये सोच लेके चलता था। कांग्रेस भी ये सोच लेके चल रही थी कुछ टाइम पहले, तभी उसका देश में शासन था। कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ गई, आज हिंदू कांग्रेस के खिलाफ है। ये है सच। और रही बात अकबर के मंदिर बनवाने की, उसके बाद उसके बच्चों ने तड़वाए हैं। अकबर के दादा ने मंदिर तुड़वाए थे, अकबर ने बनवा दिए, तो क्या भला कर दिया? एक बनवाता है, एक तड़वाता है। आज की हिस्ट्री बताता हूँ। इकरा हसन है हरियाणा की सांसद। इकरा हसन के शासनकाल में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इकरा हसन ही उन्हें जोड़ने के लिए पैसे दे रही है। खुद ही तोड़वा रहे हैं, खुद ही जुड़वा रहे हैं। बस समझदार के लिए ये एक इशारा काफी है। तोड़ते ही क्यों हो, और जब बनवाते हो तो अपने आगे आने वाली संतानों को भी संस्कार दो कि ये मत तोड़ो। तो उसका जिम्मेवार कौन है? आया बड़ा दलाल यहाँ पे ज्ञान बांटने वाला। आगे देखिए वीडियो। औरंग इतना बुरा होता और मुस्लिमों हिंदुओं पर इतने अत्याचार करने वाला होता। औरंग का भाई था दारा शिकोह। दोनों की आपस में राजपाट के लिए लड़ाई थी, अस्तित्व के लिए राजा कौन बनेगा। सबके बीच होती ये लड़ाइयां। आज भी वही लड़ाई है, उस टाइम भी वही लड़ाई थी। उस लड़ाई को धार्मिक लड़ाई दे दिया गया बस। इसलिए मैं इस बात को जानना, अब गौर करना। दारा शिकोह जो खुद औरंग का सगा भाई, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती, दारा शिकोह को हरा देता है। दारा शिकोह को औरंग ने कभी माफ नहीं किया, उसको मारा। लेकिन उसी के साथ खड़ा हुआ था जसवंत सिंह जो हिंदू राजा था, उसको माफ कर दिया। उसको माफ करके अपनी सेना में रड़ा लिया। ये था औरंग। अब बोल रहा है कि दारा शिकोह को उसने माफ नहीं किया, अपने भाई को, हिंदू राजा को उसने माफ कर दिया। मैं बात बताता हूँ, अब तुझे भी तो मुसलमान गले से लगा रहे हैं। एग्जाम्पल है मुन्ना, क्योंकि तू उनका दलाल है। अब जो दलाल होता है वो तो उन्हें प्यारा लगता ही है, क्योंकि चमचे अक्सर प्यारे लगते हैं, क्योंकि वे मीठी मीठी बात करते हैं। और तू देश के तुम्हें बात नहीं करेगा, गौ माता ये तुम्हें बात नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी बहुत दिखाने के लिए दिखाएगा कि हाँ मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए ताकि ये बना रहे टैग जो हिंदू का मिला है, जिसमें जन्म मिला है, ताकि तुझे गालियां ना दे तेरे समाज के व्यक्ति। ज्यादातर तेरे समाज के व्यक्ति अब गालियां दे रहे हैं तुझे, क्योंकि तू दलाल है। और वे भी उस प्रकार के दलाल थे मुन्ना, हिंदू मत बोल उनको। वे हिंदू नहीं थे, वे तेरे जैसे दलाल थे जो मुगलों का साथ दे रहे थे। अगर तुझे बात करनी है तो श्री महाराणा प्रताप की कर, श्री बाजीराव पेशवा की कर, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की कर, श्री छत्रपति संभाजी महाराज की कर, जो लोगों के दिलों में बसते हैं। तू दलालों की बात कर रहा है, यहाँ पे दलाल की कोई जगह नहीं है। अब आगे देखिए वीडियो। ये था औरंग। अब इसके बाद बात आती है, आप लोग क्या सोचते हो? मंदिर तोड़े थे, औरंग ने मस्जिदें नहीं तोड़ी। औरंग न्यायप्रिय राजा था। ओ तेरी न्यायप्रिय राजा! ऐसा भी न्यायप्रिय राजा होता है जो अपने पिता को कैद कर लेता है? ऐसा ऐसा न्यायप्रिय राजा मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने भाइयों को मार देता है, अपने पिता को कैद कर देता है। ऐसा भी न्यायप्रिय राजा होता है। और न्यायप्रिय राजा ऐसा होता है कि एक आदमी को बंधक बना के उसे मृत्यु दंड देने की जगह उसकी जीव नोच लेता है, उसको मजबूर करता है कि तू धर्म अपना ले, अपनी लड़की की शादी तेरे साथ कर दूंगा। श्री छत्रपति संभाजी महाराज की बात कर रहा हूं मैं।
लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। अनेक सिखों को बंदी बनाता है, उनको धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है। वे भी अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। मैं सिख अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं परिवर्तन करते। इस प्रकार का घटिया आदमी कहाँ न्यायप्रिय राजा हो सकता है? आगे देखिए वीडियो। जो बुरा करता था उन चीजों को, वो इस लड़ाइयों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तक पहुंचा दिया जाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दो लेखक हैं, वीर विनोद ईश्वर दास, दोनों हिंदू लेखक होंगे। उनकी किताब जिसमें उन्होंने लिखा, गुजरात के अंदर 300 मस्जिद तोड़ने वाले राणा जयसिंह के छोटे भाई भीम सिंह को माफ करके उनको शाही सेना में शामिल किया था। और उन्होंने अपनी कोई दिक्कत नहीं, तूने मस्जिद तोड़ दी, उस टाइम तुम्हारी हमारी लड़ाई थी, तुमने हमारे को ठेस पहुंचाने के लिए मस्जिदें तोड़ी हैं। राजनीतिक रूप से मैं इसका बदला नहीं लेना चाहता, मैं हिंदू मुस्लिम संबंधों को मजबूत करना चाहता हूं। तेरा स्वागत है मेरे दोस्त, तेरी सारी गलतियां माफ है, तू मेरी सेना में आ। और अपनी सेना में उसको शामिल कर दिया। उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, उनको माफ करके अपनी सेना में शामिल कर दिया। कितने दयालु थे। खुद राजनेता बनता है, समाज सेवी बनता है, लेकिन इसको ये नहीं पता सियासत किस प्रकार चलाई जाती है। क्या घंटा राजनेता बनेगा तू? क्या गुंडा बनेगा रे तू? राजनीति करने के लिए, राज करने के लिए, अपनी सियासत चलाने के लिए अनेक समझौते करने पड़ते हैं, अनेक दुश्मनियां भूलनी पड़ती है। जनता का मूर्ख मत बना। और अगर तुझे इन सियासतों का नहीं पता तो मेरे पास सबका ज्ञान है यहाँ पे। कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, महाभारत, रामायण, शिव पुराण, गोरख पुराण, गंगा पुराण। अरे किस चीज का ज्ञान चाहिए तुझे? मुंह से तो बोल। पत्ता बोल, पत्ता बोल। तू एक मंदबुद्धि इंसान, तू सिर्फ अपने ज्ञान पे जीतता है। अब आगे वीडियो देखिए दोस्तों। अब इसके बाद आती है बात, आप लोगों को बता देता हूं, 1742 से लेकर 1751 तक मराठा राजा थे राघोजी। 9 साल तक उसने 5 हमले किए थे बंगाल में 5 हमले किए थे। 9 साल के अंदर 4 लाख मुस्लिमों को मौत के घाट उतारा था। क्रूरता गाजर मूली की तरह काटा था। बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। यानी कि लड़ाई सारी राजा टू राजा अपना क्षेत्र बढ़ाने की थी। उन लड़ाइयों को धार्मिक जानबूझ के बना दिया जाता, जो आज के टाइम भी, आज लड़ाई तलवारों की नहीं है, वोटों की है, वोटों की। आज भी उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सियासत करती है। मतलब सरकार को मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। और लड़ाइयाँ इसलिए चल रही है, देश के अंदर गायें कट रही है, उस मुद्दे के बारे में नहीं बोलेगा कभी। ये आज तक एक भी बात बता दो, के खिलाफ बोलेगा नहीं। आज तक भी एक भी न्यूज नहीं देखी मैंने जिसमें आर.एस. चिकारा ने ये बयान दिया हो कि मदरसे के अंदर दुष्कर्म हुआ है। क्योंकि ये हिंदुओं के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि इसको पैसा, दौलत, शोहरत वहां से मिलती है। अभी इसको चाहिए इज्जत, भी इज्जत इसको मिलेगी नहीं। चलो चलो आगे देखिए वीडियो। लड़ाई ये थी। अब जो एक बात सोचो, राजा राघोजी थे, 4 लाख आदमियों का नरसंहार जिसने कर दिया। क्या बोला तूने? नरसंहार जिसने कर दिया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मराठा राजा, क्या अब उनके साथ दूसरा राजा बदला नहीं लेगा? क्या दूसरा राजा सेम सिचुएशन नहीं करेगा? क्योंकि वो भी तो अपनी क्रूरता दिखाएगा, अपना आतंक दिखाएगा। उसको भी तो जीना है भाई। ये तो जंगल है एक किस्म से। जंगल के अंदर 2 शेर होंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, एक को मारेंगे, क्योंकि राजा एक ही होता है। अब इसके बाद बात आती है, बहुत सारे साथी हैं जो कहते हैं कि अकबर ने हजारों मंदिर तोड़ दिए, औरंग ने हजारों मंदिर तोड़ दिए, औरंग ने सैकड़ों मंदिरों को दान भी दिया था। और मंदिर टूटते कैसे थे, उनका कारण क्या था तोड़ने का, उन बातों को थोड़ा समझने की अगर कोशिश करोगे। मंदिर से पहले मस्जिद बताता हूं। अकबर ने मस्जिद भी तोड़ी थी। गोलकुंडा की मस्जिद को तोड़वाया था। वहां के नवाब थे तानाशाह। उनको बोला भाई 3 साल से तूने कर नहीं पहुंचाया, कर क्यों नहीं पहुंचा रहा? उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा क्षेत्र भूखा मर गया, मैं कर नहीं पहुंचा सकता।
वहां का जो जासूस था उसने बताया गोलकुंडा की जो मस्जिद उसके नीचे उसने अपना सारा धन छुपा रखा। औरंग ने पैसे चाहिए थे राजपाट चलाने के लिए, उन्होंने तड़वाया, मस्जिद को तड़वा के उसके नीचे से वो पैसा निकाला। वो पैसा निकाल के उसको दिखाया, ये देख झूठे। औरंग एक न्यायप्रिय राजा था, हिंदू हो या मुस्लिम, सेम कंडीशन लागू करता था, अप्लाई करता था। इसके बाद आप लोगों को बता देता हूं, जो कहते हैं मंदिर तड़वाए हैं, श्री कृष्ण भगवान की आप जगह को जानते होगे, मथुरा वृंदावन, वहां सबसे ज्यादा उन मंदिरों के लिए जमीन औरंग ने दी, सालाना वजीफे दिए। और एक सबसे मशहूर मंदिर बताता हूं, आसाम में है कामाख्या देवी का मंदिर। मंदिर में जाके पढ़ना लिखा मिलेगा, सबसे ज्यादा दान औरंग ने दिया। मंदिर है, आप लोगों को बता देता हूं, उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर, सबसे ज्यादा दान वहां औरंग ने दिया। अरे बंद कर दो भाई, औरंगजेब एक अच्छा इंसान था। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो ये मानता है। अरे इतनी तो तारीफ कोई अपने रिश्तेदार की नहीं करता, सगे भाई की नहीं करता, जितनी इसने औरंगजेब की कर दी। औरंगजेब ने मंदिरों में दान भी दिया था। मैं बताता हूँ, भारत के अंदर हिंदू की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, और जंगल के अंदर अगर शेर शेर से भिड़ेगा तो इसलिए भिड़ेगा ना क्योंकि जंगल का राजा एक है, तो लोमड़ी है। तो फिर कैसे राज करेगा? राज करने की तो तू भी सोच रहा है, तू भी तो लोगों को लड़वा रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब बात करते हैं उन्होंने दान क्यों दिया मंदिर के अंदर। मंदिर तुड़वा दिया, अब हिंदू इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। फिर राज करने वाला आदमी पकड़ता है किसी दलाल को, इसके जैसा दलाल जो इनकी चमचागिरी करता है, फिर उसके साथ मंदिर में जाया जाता था, फिर दान किया जाता था, और दान करके ये दिखाया जाता था, ये देखो राजा जी दान भी तो कर रहे हैं। वहां का मंदिर तो इसलिए तोड़वाया गया क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो सोमनाथ मंदिर जो लूटा गया वो विद्रोह किया था, इसलिए साधु संतों को मारा गया। मुंह पे रैप इतने लगेंगे खींच खींच के, फिर बोलता है कि सोनीपत में टाइम टेक लो, टाइम टेक लो, अपनी औरत के हाथों फिर ये दरखास्त दिलवाता है। सोशल मीडिया पे काफी लोग बोल रहे हैं कि अपनी औरत के हाथों दरखास्त दिलवाता है। सुर में ये काम नहीं किया करते, जब इतना ही अच्छा राजा था, साधु संतों का सम्मान क्यों नहीं करता था तेरा औरंगजेब? अरे जनता विद्रोह ना कर दे, सारे हिंदू एक न हो जाए। अगर सारे हिंदू उस टाइम भी एक हो जाते तो औरंगजेब का शासनकाल किसी भी टाइम खत्म हो सकता था। वो तो एक सियासत करके दिखाई जाती ही, कुछ जगह भला करके दिखाया जाता था और कहीं कहीं बुरा करके राज किया जाता था। और तेरे शकल के उलिये से भी आजकल दिख रहा है कि तूने कलमे पढ़ लिए होंगे। गाय को माता मानने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। ये सारी विचारों की लड़ाई है। और जब तू इतना ही अच्छा इंसान है तो क्यों बात करता है हिंदू मुस्लिम की? तो क्यों नहीं चुपचाप घर पे बैठता? तुझे ज्यादा जरूरत है, तू ज्यादा बड़ा समाज सेवी है, तू नहीं फूट डाल राज कर रहा। ये बातें किसको बताना चाहता है? ज्यादा दिमागदार बनने की कोशिश मत कर। तेरे जैसे मुन्ने सुबह से शाम तक देखता हूँ मैं। बात करता है औरंगजेब अच्छा राजा, अपने घर में बिठा ले औरंगजेब को। और फिर इसको जाट भी बनना है, सनातनी भी बनना है, हिंदू भी बनना है, और इज्जत भी चाहिए, नेताजी को कुर्सी भी चाहिए, ले ले। ऐसे नहीं नेता बना जा करता। ऐसे तो नेता बनेगा तो तू किसी मुस्लिम इलाके का ही बनेगा जहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा होगी, और अलग जगह से लड़ेगा तो तेरा घाटा ही होगा। अरे घाटा क्या, खाक होगा। चंदा लेके इलेक्शन लड़ता है, गरीबों का अख खा के इलेक्शन लड़ रहा है, इसको क्या घंटा फर्क पड़ेगा? जब इसके पास कुछ था ही नहीं तो खोने का गम क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक रो नंबर है, और ये वीडियो मराठाओं को और सिखों को जरूर दिखाओ ताकि उन्हें भी पता लग सके औरंगजेब कितना महान था। अनेक सिखों ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए लड़ते लड़ते, अनेक मराठाओं ने दे दिए, अनेक ब्राह्मणों ने दे दिए, अनेक क्षत्रियों ने दे दिए, और भी अनेक जातियां ऐसी है जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। और नेताजी औरंगजेब को और मुगलों को अच्छा शासक बता रहा है। ये रॉन्ग नंबर है दोस्तों। ये वीडियो हर जगह शेयर हो जानी चाहिए, हर जगह आप डाउनलोड करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आईडियो पे कट कर करके पोस्ट करिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी है। इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा बड़ी तो डलेगी नहीं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप डालना चाहते हो तो मैं कोई कॉपीराइट नहीं भेजूंगा। छोटी छोटी क्लिप करिए, एडिट करिए, डालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सनातन का प्रचार कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।